बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हम जो न्यू डिज़ाइन है वो अपनी तरफ से किस तरह बना सकते हैं। और कल के सबक में हमने जो सीखा था कि ऑनलाइन टेम्पलेट्स में हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी तकद्दुर के। तो बिना किसी देर किए सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके आपके पास नेट पैकेज होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन टेम्पलेट्स के लिए आपके पास जो नेट पैकेज है वो होना ज़रूरी है। और जो न्यू डिज़ाइन है उसको आप बग़ैर नेट के ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू डिज़ाइन पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी जो साइज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो साइज़ है इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मतलब जो बॉक्स साइज़ का होता है उस तरह मतलब आप डिज़ाइनिंग के जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लैंडस्केप, यूट्यूब और यूट्यूब थंबनेल वगैरह, या इसके अलावा अगर आप वीडियो के लिए कोई बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो के लिए साइज़ है। और व्हाट्सएप स्टेटस, अगर कोई व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अगर कोई शेयर व शायरी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बेइंतहा इसमें ऑप्शन है और यहाँ पर आपको फेसबुक के तमाम साइज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपनी डिज़ाइन भी, मिसाल के तौर पर आपके जहन में कोई खाका है या कोई आप पोस्ट बनाना चाहते हैं या कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से उसका आप साइज़, हाइट और वेट में चेक करके यहाँ से आप लिख सकते हैं और यहाँ से आप कस्टम जो साइज़ है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो ऊपर भी बहुत सारे जो आपको डिज़ाइन है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, किसी भी एक डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करें। यहाँ से मैं एक साइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इनको आपने एक एक करके समझना है। सबसे पहले मैं आपको इनका जो तारुफ़ी खाका है वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले ये है गैलरी पिक्चर। इसका मतलब ये है, चलें इससे भी पीछे आते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये टूल आपके सामने आएंगे। ठीक है, जब तक आप इस टूल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस टूल के ऊपर लाजमी क्लिक करना होगा और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाएंगे। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है गैलरी पिक। तो इसका फ़ायदा ये है कि गैलरी से कोई भी तस्वीर हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई इमेज के ऊपर कोई शेर व शायरी करना चाहते हैं या उसके अलावा कोई पीएनजी इमेज है और उसको आप अपनी वीडियो में लाना उसको अपनी तस्वीर में ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो है ऑनलाइन पिक्चर। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उमूमन हमें पहले जो है वो गूगल या क्रोम में जाना पड़ता है, वहाँ से कोई पिक्चर अपने जो पोस्ट है उसके हिसाब से हमें ढूंढनी होती है। तो इसके लिए आपको बार बार जो है वो गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर से आप कोई भी जो पिक्चर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए जो नेट पैकेज है वो ज़रूरी है। और तीसरे ऑप्शन को हम स्किप करेंगे। और चौथा जो ऑप्शन है उसका नाम है ऐड टेक्स्ट। इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर या इस तरह जो सेम पोस्ट है, खाली पोस्ट है, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। कोई आपने लिखाई वगैरह करनी हो तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से आपको, अगर आप तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपकी डिज़ाइनिंग में कारआमद साबित होंगे। और उसके बाद है बैकग्राउंड। यहाँ से भी आप सेम ऑनलाइन पिक्चर की तरह कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है पीएनजी इमेज। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप मतलब कोई पीएनजी इमेज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी तस्वीर आप सेलेक्ट करेंगे कि मतलब ये है कि इस वक्त के अंदर वो तस्वीरें हैं कि जिसमें आपको बग़ैर बैकग्राउंड की तस्वीर मिल जाएंगी।
मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप का बटन, फेसबुक का बटन, या इस तरह आप कोई थर्मास ले लें तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा और उसको आप बग़ैर बैकग्राउंड के अपने पोस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है शेप, और उसके बाद आ जाता है स्पेशल टेक्स्ट और लोगोज़। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की। शेप का ये मतलब है कि अक्सर आपने जो जलसों के या उसके अलावा इश्तिहार के आपने डिज़ाइन अक्सर देखे होंगे, उसमें बहुत खूबसूरत किस्म के शेप होते हैं। एक शेप जो कि दरमियान में होता है, उसमें आप अपनी लिखाई को मतलब जो कि मेहमान ख़ुसूसी है उनका नाम लिख सकते हैं। और एक नीचे की तरफ एक पट्टी होती है जिसके ऊपर फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो तमाम तर चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है जो कि उर्दू डिज़ाइनर है, जो कि मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है, या उसके अलावा आपको एक अलग डिज़ाइनर से रब्ता करना पड़ता है कि मुझे ये फ़ॉन्ट दे दें, या उसके अलावा एक ख़त्तात से रब्ता करना पड़ता है कि मुझे इस तरीके से जो फ़ॉन्ट है वो दे दे कि जिसमें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पहले ही से खूबसूरत अल्फाज में लिखा हो, या उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुख्तलिफ़ अल्फाज में लिखा हो। तो यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट के अंदर वो तमाम तर डेटा अवेलेबल है कि जो आपको ज़रूरत हो। और जिस तरीके से मतलब अल्लाह जल्ल जलालुहू के बहुत सारे किस्में हैं, तो इसमें वो तमाम जितने भी जो उर्दू के जो स्टाइल हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और आखिर पे आते हैं लोगोज़। यहाँ से आप लोगोज़ के जो मतलब आइकन होते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारे जो लोगोज़ हैं उनके आइकन मिल जाएंगे। आप कोई से भी मतलब आइकन सेलेक्ट करें और नीचे से अपना नाम दे दें, ताकि वो उसके साथ मुशाबियत भी रखता हो, तो उसको आप अपने एक लोगो भी बतौर लोगो अपना सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको ये तमाम ऑप्शन समझ आ गए होंगे। और यहाँ से मैं आपको ऑनलाइन पिक्चर की भी एक झलक दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से मैं जो कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ फ्लावर्स, फूल। तो ये आप देख सकते हैं फूलों की बेहद किस्में जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। आप कोई सी भी फूल सेलेक्ट करके उसके ऊपर शेर व शायरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ। और दूसरा जो ऑप्शन है गैलरी का, तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो आसान तरीके हैं। मतलब गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी आ जाएगी, वहाँ से कोई भी पिक्चर या जो पीएनजी इमेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अपनी पिक्चर या ऐड के ऊपर कोई लिखाई वगैरह करना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। और यहाँ से आप ये हैश दे दें। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रैंडम टेक्स्ट है वो मेरे पास आ चुका है। अब बहुत से दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि इसको हम एक लाइन में कैसे करें। मिसाल के तौर पर ये 3 लाइनों में तकसीम हो चुका है, तो इसको हम एक लाइन में कैसे करें। तो ये 3 लाइनों में है, तो एक लाइन में करने के लिए ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो आपको एक सियाह नुक्ता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। और ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको दाएं तरफ आपने खींचना होगा। जब आप खींचेंगे तो ये आप देखते जाइए एक लाइन में होता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये सारा एक लाइन में मैंने कर दिया है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत अंदाज में ये मेरे पास आ चुका है। मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सीखें। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये रैंडम फॉन्ट के अंदर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जिस तरीके से पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि हर डिज़ाइनिंग के अंदर 3 चीज़ों का किरदार मेन होता है। सबसे पहले आपकी जो लिखाई है वो जानदार होनी चाहिए, और दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट भी आपका जानदार होना चाहिए, मौके की मुनासबत से इस्तेमाल हुआ हो। और फ़ॉन्ट के अंदर हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक पतले फ़ॉन्ट होते हैं और एक मोटे फ़ॉन्ट होते हैं। मोटे फ़ॉन्ट का जो इस्तेमाल है वो अमूमन उधर किया जाता है जिधर आपके अल्फाज कम हो और जगह ज़्यादा हो। तो वो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि मोटे फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं, और चंद हैं जो कि पतले फ़ॉन्ट आप उनको कह सकते हैं। तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर जगह आपके पास कम हो और लिखाई ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की जो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी वो थी कलर।
कि कलर जो है वो आपका मुतज़ाद कलर होना चाहिए, मतलब जो बैकग्राउंड का कलर हो वो आपकी जो लिखाई है उसके अंदर वो कलर बिल्कुल भी शामिल ना हो, बल्कि उसका मुखालिफ कलर हो। अगर आप कलर मतलब मुखालिफ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा जिसका नाम है स्ट्रोक। तो फिर जो स्ट्रोक है इसका कलर कम से कम मुतज़ाद होना चाहिए। अगर अंदर का कलर मतलब वो ना हो जो कि बैकग्राउंड की तरह हो, लेकिन ये जो है स्ट्रोक ये मुतज़ाद होना चाहिए। और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो फ़ॉन्ट की हैं वो 2 किस्में हैं। नंबर 1 जो पतले आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन से पतले हैं और कौन से जो है वो मोटे फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी लोडिंग हो जाए और उसके बाद तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉन्ट अब आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जितने भी हैं ये पतले फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। इनमें से कुछ स्टाइलिश हैं और कुछ रैंडम हैं। और उसके अलावा ये जो है इसमें भी मिसाल के तौर पर अगर पतले फ़ॉन्ट है तो उनका जो सरबराह है वो जमील नूरी नस्तलीक है, और जो मोटे फ़ॉन्ट है उनका जो सरबराह है वो ये है, इसका नाम बॉम्बे बैक है या इस तरह कोई इसका नाम है, लेकिन ये उसका सरबराह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखें मेरे पास जगह कम थी और लिखाई ज़्यादा, तो इस वजह से ये यहाँ पर मुनासिब नहीं है। लेकिन वैसे दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह के जो फ़ॉन्ट हैं वो भी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी नस्तलीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इजाफ़ी जो पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप जमील नूरी नस्तलीक सेलेक्ट करें तो इसके अंदर एक पॉइंट का जो ख्याल है वो आप ज़रूर करें, वो ये करें जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो आपस का स्पेस है ये आप देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं मोबाइल और पर के दरमियान फिर स्पेस, यहाँ पर ये छोटे छोटे स्पेस आप देख सकते हैं। तो इससे जो डिज़ाइनिंग की निखार है उसमें कमी आती है। तो ये स्पेस आपने कवर करना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म कैसे करेंगे कल मैंने आपको बता भी दिया था। इसके लिए आपने ये जो नीचे ऑप्शन है सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे जो आपको जो टूल बार है इन पर क्लिक करना है और उसको दाएं तरफ खींचना है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वर्ड स्पेस के नाम से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा होगी और अगर आप माइनस करेंगे तो स्पेस कम होगी। अब इस ऑप्शन में हम जो स्पेस है वो कम करना चाहेंगे तो माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो ऊपर टेक्स्ट को आप देखते जाइए कि जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब देखें पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो ये जनाब आ चुका है और इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑप्शन का। और यहाँ पर मैंने एक और बात भी समझाई थी, यहाँ से मैं थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसको कम कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। और चौथी जो चीज़ है वो होता है साइज़। अगर आप साइज़ इसका ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक करें और फिर नीचे की तरफ देखें आपको साइज़ का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप साइज़ पे क्लिक करें, जितना आपको ज़्यादा करना है प्लस पे क्लिक करते जाएं, कम करना है तो माइनस पे क्लिक करें। अगर शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे खींचें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये है, इसको कहते हैं हेडलाइन। अगर आप हेडलाइन बनाना चाहते हैं कोई तो उसके लिए आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, शेडो का और स्ट्रोक का। तो आप दोनों दे सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक का मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको चंद लम्हे पहले बताया कि अगर आप दरमियान का जो कलर है ये वाला, इसको भी अगर आप सफ़ेद कर दें, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है उसका दोस्त बना दें, मुतज़ाद उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त बना देते हैं, लेकिन फिर आपको जो स्ट्रोक है
ये जो मैंने आपको बता दी है स्ट्रोक। फिर आपको ये ऑप्शन है, इसके अंदर जो भी कलर होगा वो आपको जो बैकग्राउंड है उसका मुखालिफ बनाना होगा। तो अब आप देख सकते हैं मैं जो कलर है उसको सफ़ेद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो स्ट्रोक है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो नीले कलर का हो गया है, लेकिन यहाँ से मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ। चलिए नीला ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो मेरी डिज़ाइनिंग है वो नुमाया है और अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जो डिज़ाइन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी मुतज़ाद कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो स्ट्रोक है वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो सेट के लकीरें हैं ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डी सेलेक्ट कर देता हूँ और तो यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये आप देखते जाइए कि ये जो दरमियान में है काफ़ी सारे मतलब ये आपस में मिलते जा रहे हैं। तो इसको मैं किस तरीके से सेलेक्ट करूँ, तो वो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस तरीके से मैंने किया है, ये जो है यहाँ से आप अपनी जो डिज़ाइन है उसको जूम और आउट भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर अपनी हालत पे लाना चाहते हैं तो फिर इस जगह पर क्लिक करें, ठीक है। ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे आपको जो ऑप्शन है वो स्ट्रोक है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है विड्थ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। अगर प्लस करेंगे तो ज़्यादा होगी, अगर कम करेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं तो ये ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक स्केच किस्म का बन गया है। तो ये भी ठीक है, अगर ज़्यादा करना चाहें तो अब बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, अब भी सही है। लेकिन ये इस तरीके से है जिस तरीके से आपने जो है वो पेन से कोई डिज़ाइनिंग की हो खूबसूरत तरीके से, या किसके हाथ से लिखवाया हो, तो ये भी ज़बरदस्त है। ठीक है। और तीसरे नंबर की जो चीज़ है वो है शेडो। अगर आप इसको कोई शेडो वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ से मैं स्ट्रोक जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ। स्ट्रोक आपकी मर्ज़ी, आप लगाते हैं नहीं लगाते। तो ये यहाँ से मैं हज़फ कर देता हूँ और यहाँ से जो टेक्स्ट है वो क्यों हज़फ हो गया। मिसाल के तौर पर चलें इसके अंदर एक और पॉइंट मिल गया कि अगर कोई चीज़ आपसे डिलीट हो जाती है, हज़फ हो जाती है, तो उसको आप दोबारा वापस भी ला सकते हैं। इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, तो इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो पीछे की जो भी चीज़ आपसे डिलीट हो जाए तो वो आपके पास वापस आ जाएगी, जिस तरीके से मेरे पास दोबारा आ चुकी है। तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो दोबारा सियाह सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो स्ट्रोक है उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो वही डिज़ाइन मेरे पास दोबारा आ चुका है। और उसके बाद अब मिसाल के तौर पर इस तरीके से ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने लिखाई की हुई है, और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा टेक्स्ट लिखूं और फिर इसी फ़ॉन्ट के अंदर इसको चेंज करूं और उसके बाद वो करूं। तो बहुत आसान तरीके से अगर आप इसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक डुप्लिकेट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर डुप्लिकेट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। तो देखें डुप्लिकेट आपके पास 2 आ जाएंगे। तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा आइए टेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी है, मतलब जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है, ये 100% कलर के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं तो ये आप देखते जाइए, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो है इसको आप अलग अलग कट करना चाहते हैं, कोई से भी जो अल्फाज हैं, तो ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे और यहाँ से आप
की जो भी डिज़ाइनिंग है या लेकिन यहाँ पर आप इसको आप डीसेलेक्ट करें और उसके बाद आप एक एक करके इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी अल्फाज होंगे उसको आप थोड़ा सा नज़दीक कर सकते हैं। अब देखें पहले की तरह और अब देख लें, तो इसको आप एक एक करके इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा वापस जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तब आपके सामने वो जो पुराने ऑप्शन जो कि मैंने शुरू में बताए थे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टू न्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर मैंने दिखा दिया। अभी टेक्स्ट के अंदर तमाम ऑप्शन बता दिए और यहाँ से जो टेबल है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से वापस आ जाएं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड भी सेम उसी तरीके से ऑनलाइन पिक्चर की तरह। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बिजनेस कार्ड। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इसके ऊपर लिखाई वगैरह कर सकते हैं। और पाकिस्तान, ठीक है, बहुत सारे जो बैकग्राउंड है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं पीएनजी इमेज, तो यहाँ से भी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी पसंद आए, कोई पसंद आता है या उसके अलावा कोई लेबल वगैरह। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई, तो ये तमाम तर जो भी चीज़ है वो आपको पीएनजी जो है, जिस तरीके से मैंने मतलब बताया था कि इसका मतलब है कि वो तस्वीर के जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। तो खाना काबा, मस्जिद नबी और यहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देखें जिस तरीके से मैंने बताया था, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आपको पीएनजी इमेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से सॉरी, अब ये देखें मुझसे गलती से जो है वो डिलीट हो गया। तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डिज़ाइनिंग को डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मुझे डिलीट हो जाता है। तो अब क्या करना होगा, लेयर पे जाना होगा और यहाँ से जो ये ऑप्शन है, ये मुझे, ये जो तस्वीर है ये मुझे यहाँ से लॉक करनी होगी, तब जाके वो सेलेक्ट होगी। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब आसानी से क्लिक हो गया है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कुछ भी ऊपर लिख देता हूँ। तो चले मैं इसको यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि आगे इसी के अंदर एक और ऑप्शन में आपको मैंने समझाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ मस्जिद नबी और यहाँ से दोनों ऑप्शन मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्प्लिट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और वर्ड स्पेस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए दोनों देखते हैं, लेकिन दोनों ही करामद है, इसी के अंदर हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया है और उसके बाद यहाँ से पीएनजी इमेज से जो इमेज है वो तो आपने देख ली होगी। अब दोबारा आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो स्पेशल टेक्स्ट आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन को मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो स्पेशल जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो टेक्स्ट के जो ऑप्शन हैं वो मिल जाएंगे। ये आप देखते जाए, ये जो डेटा है बिल्कुल फ्री में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप मिलाद का करना चाहते हैं तो मिलाद का कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिस तरीके से हमें चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ से जो इंटरनेट की जो कवरेज है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो ये अभी हो जाएगा। तो जितना आपका नेट तेज़ होगा उस लिहाज से आपके पास जल्दी आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से मैं दोबारा सर्च कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जो किस्में हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्या मसला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जो किस्में हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो आपको पसंद आती हैं, जिधर आप सेट करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। बेतहाशा किस्म के जो डिज़ाइनिंग है बने बने वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो कलर है वो आपको पहले ही इल्म होगा उसका। सिंगल कलर आप करें और यहाँ से आप इसको स्याह कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप जमील नूरी नस्तलीक के अंदर भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ से आपको जो बनी बनी डिज़ाइनिंग है वो यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद हम दोबारा जाते हैं ऐड न्यू के अंदर, और यहाँ से आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो पिछला एक ऑप्शन रह गया था शेप के नाम से, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहुत से जल्द से जुलूस में मेहमान खसूसी के लिए एक अलग बॉक्स होता है, उसके अंदर उसका नाम लिखा होता है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो बेसिक है, बुनियादी तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं वो इधर हैं। बुनियादी तौर पर जिनका इस्तेमाल होता है वो इधर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको चंद एक किस्म इनके दिखा देता हूँ। मज़ीद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये बॉर्डर है। अगर आप अपनी तस्वीर के दाएं बाएं आसपास कोई भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई आइकन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप बटन, फेसबुक। तो ये देखें आपको तमाम यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर में मिलेगा। और मज़ीद आगे आप आएँ तो यहाँ से आपको सोशल मीडिया के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंदर आपको जो है वो रंगीन किस्म मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब मिल जाएगा। और यहाँ से बैजिस के अंदर आप कोई भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, मैं यहाँ से ये कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं ये यहाँ पर ठीक है, तो अब ये मैंने कर दिया। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है वो इनके ऊपर लाना होगा। तो ये जो टेक्स्ट है नीचे आप देख सकते हैं, इसको जितना आप नीचे करेंगे तो ये फिर बैकग्राउंड में जाएगा। जितना आप टेक्स्ट को ऊपर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है सबसे ऊपर, मतलब ये है कि जो तस्वीर है उसके ऊपर नुमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो इधर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप कोई भी जो तस्वीर है ऊपर करना चाहते हैं, सबसे पहले मस्जिद नबी है, तो यहाँ से मैं इनको सबसे ऊपर लेना चाहता हूँ।
तो ये सबसे ऊपर आ चुके हैं, नीचे आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है जो तस्वीर है या जो शेप है उसके ऊपर, और उसी के साथ जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको भी आप ऊपर कर दें। और उसके बाद यहाँ से आप जो साइज़ है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से बराबर कर लें। और अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा जितना आपकी मर्ज़ी है इसको आप पिक्चर के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें, और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जो सब्ज़ है, जितने भी शौक कलर हैं, तो उनके जो मुतज़ाद हैं वो हमेशा इस तरह, मतलब जो शौक कलर नहीं है वो हैं, जिस तरीके से सफ़ेद है और भी बहुत सारे सफ़ेद के जो हैं वो दोस्त हैं, इस तरह कलर हैं कि जो ज़्यादा शौक नहीं लगते हैं, और बैकग्राउंड में हमेशा शौक कलर आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में शौक है, लेकिन यहाँ से जो टेक्स्ट है वो मैं सफ़ेद कर देता हूँ ताकि नुमाया तौर पर नज़र आए। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आप सफ़ेद करें। और इसको आप जगह के लिहाज से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ख़ूबसूरत अंदाज़ में मेरा जो शेप है मेरे पास आ चुका है, और यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ ताकि मैं इसके जो साइड है वो इसके हिसाब से बराबर हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आप ये लिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप इधर लगा सकते हैं। सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन मुझसे गलती से हो गया, तो यहाँ से मैं जो ये ऑप्शन है इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि तमाम चीज़ें वापस आ जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सर जो डिज़ाइनिंग है वो उसके अंदर जो है जो टेक्स्ट है वो हमेशा ख़राब हो जाता है, जिस तरीके से 2-3 मरतबा अभी इसी जो रिकॉर्डिंग है इसी के दरमियान हो गया। तो क्या कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप बनाएं तो उसको आप सबसे पहले लॉक कर दिया करें। ठीक है, इनको आप लॉक करके ही सेव किया करें ताकि दोबारा कोई ख़राब ना हो। और उसके बाद जब आप इसको सेव करना चाहें तो ये जो आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें, और यहाँ से आपको जेपीजी का मतलब ये है कि कोई पिक्चर में आप सेव करना चाहते हैं, पीएनजी का मतलब ये है कि ऐसी कोई तस्वीर है उसको आप बग़ैर बैकग्राउंड के सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ में करना चाहते हैं तो ये प्रीमियम है और ये इसके आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक करें और आपकी जो डिज़ाइन है वो आपकी जो गैलरी है उसके अंदर सेव हो जाएगी। अगर ये जब ये आपके ये जो डिज़ाइन है ये जो आपकी गैलरी सेव होगी या तो उर्दू डिज़ाइनर ऑप्शन के नाम से सेव होगी, अगर उसके अंदर सेव ना हो तो एक और ऑप्शन है उसका नाम है पिक्चर। पिक्चर के नाम से आप कोई फ़ोल्डर सर्च करें या एक एक करके फर्दर चेक करें तो आपको ये जो इसकी जो भी सेव होंगे आपकी डिज़ाइनिंग उसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो। तो अगर आपको इस्लामिक के लिहाज से बनाना है तो इस्लामिक भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ से कोई भी आपसे डिज़ाइन सेलेक्ट करें उसको आप मुकम्मल तौर पर ऊपर लाएं, क्योंकि ये जो साइज़ है इसको ये जो मैंने साइज़ सेलेक्ट की ये प्रोफाइल का ही साइज़ है, तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर फिट होगा। ठीक है, तो कोई भी आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर भी लिखाई कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट करें या स्पेशल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करें
कुछ भी आप लिख लें। ठीक है, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर बैकग्राउंड की मुनासबत से करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड की मुनासबत, ये जो लोगो है उसी की मुनासबत से भी आप कर सकते हैं, उसको आप इधर भी लिख सकते हैं, और अगर इधर लिखना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में लिखेंगे तो फिर ये जो साइज़ है ये आपको फुल करना होगा। ज़्यादा भी फुल ना करें भाई, इसको दरमियान में कर दें, और ये जो है इसको आप साइड पे कर दें, तो भी आपका जो लोगो है वो बन जाएगा। उम्मीद है कि आज का सबक आपको बखूबी समझ आ गया होगा। आज के सबक से मुतालिक को भी सवाल हो तो कोर्स में बताए गए तरीके के मुताबिक पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।